हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन 9th-10th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। बेटा आज हम करने वाले हैं मोल कंसेप्ट टॉपिक फ्रॉम योर 3rd चैप्टर। ये काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स में कट हो चुका है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत सारे स्कूल्स में अभी भी इसको कंसिडर किया है और बहुत ही ईजी है ये टॉपिक, वेरी वेरी ईजी टॉपिक। इसमें सिर्फ यूनिटरी मेथड यूज़ होना है। जस्ट इसका थोड़ा सा देखने में डरावना लगता है तो बच्चे डर जाते हैं, ये कैसे समझेंगे। तो आज आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एंड तक, इस वीडियो के एंड तक आप इजीली सभी न्यूमेरिकल्स को, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो शुरू करते हैं मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज 1 मोल। एक मोल होता क्या है, एक मोल का मतलब क्या होता है। बेटा 1 मोल इज व्हाट, इसका हम कैसे समझेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। अगर आपने कोशिश करी होगी बुक्स खोलने की तो उसमें आपने देखा होगा एग्जाम्पल क्या गिवन है कि जब आप बनानास, फ्रूट्स खरीदने जाते हो, जब आप बनानास खरीदने जाते हो तो आप दर्जन बोलते हो, ठीक है, दर्जन बोलते हो कि मुझे 1 दर्जन केले दे दो। 1 दर्जन बनाना का क्या मतलब है, 1 डजन में कितने होते हैं, 12 बनानास होते हैं। 1 डजन में 12 बनानास होते हैं, 1 दर्जन में 12 बनानास होते हैं, ठीक है। अगर हम बोलते हैं आधा दर्जन बनानास दे दो तो वो हमें 6 बनानास दे देगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर चीज़ है, हमें उसको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि 1 दर्जन यानी कि 12 बनानास दे दो। उसको पता है अगर आप 1 दर्जन बोल रहे हो तो आप 12 बनानास की ही बात कर रहे हो। उसी सेम तरीके से केमिस्ट्री में क्या होता है, एक मोल होता है। एक मोल का क्या मतलब होता है, एक मोल का मतलब होता है 6.022 into 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्या होता है इसका मतलब, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है बेटा, ये पार्टिकल्स हैं। ये क्या है, पार्टिकल्स हैं। ये दोनों क्या है, पार्टिकल्स हैं। अभी इसमें हम क्या बोलना चाहते हैं कि चाहे आप बोलोगे इस जगह पे मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन है, उसका क्या मतलब है, 1 मोल हाइड्रोजन का बेटा क्या मतलब होगा, 1 मोल ऑफ, अगर आप बोल रहे हो 1 मोल ऑफ H एटम है, उसका क्या मतलब है, दैट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 आपके पास एटम्स होंगे। अगर आप बोलोगे 1 मोल ऑफ आपके पास क्या है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है। अगर आप बोलोगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज अ मॉलिक्यूल। ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। उसका मतलब उस कंटेनर में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हुए, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हुए, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ठीक है। O2 के केमिकली कंबाइंड होते हैं। तो ऐसा नहीं बोलना, अच्छा मैम नहीं ऐसा बोल देते हैं 12 पॉइंट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद बोल देते हैं मॉलिक्यूल एटम्स ऑफ O। नहीं, आपको वो नहीं बोलना, क्योंकि वो केमिकली कंबाइंड है। तो हम क्या बोलेंगे 6.022, उतने ही, ये जो नंबर है इसको लिख के मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलती हूँ 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ आपके पास H2O है, ठीक है। मैंने आपको बोला ये रही चीज, इसमें 1 मोल ऑफ H2O, इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब है, क्या मतलब हुआ, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। आपके पास कितने मॉलिक्यूल है H2O के, इतने हैं, ठीक है। तो अगर 1 मोल का मतलब आपसे पूछ रहा है तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट थिंग, जो भी चीज आप ले रहे हो, ठीक है। यहां तक क्लियर हुई ये स्टेटमेंट कि 1 मोल क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है, आपके पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी को हम 1 मोल बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपके पास कि इस चीज का मतलब क्या है, व्हाट डज दिस 1 मोल, व्हाट डज दिस 1 मोल, ये जो हमने 1 मोल का ये जो नंबर लिखा है इसको क्या बोलते हैं। बड़ा इसका नाम आपको देखने में बड़ा विचित्र सा लगता होगा, इसका नाम क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन, स्मॉल पैर में यहाँ पे ए डाल देते हैं। इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर,
एवोगैड्रोज नंबर, क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोज नंबर बोलते हैं इस चीज को। एवोगैड्रोज नंबर क्या है? एवोगैड्रोज ने दिया था, साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ये नंबर दिया कि एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे। उन्होंने इस चीज को फिक्स कर दिया बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने एक दर्जन में 12 बनानास को फिक्स कर दिया है, ठीक है, उसी सेम तरीके से होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अभी हमारे पास देखो मोल कंसेप्ट, अभी जस्ट हमने मोल के बारे में समझा है कि ये चीज है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है कि y मैम, y 6.022 इंटू 10⁻23। आपने यही वाला नंबर क्यों लिया? मतलब मैंने नहीं लिया, जो साइंटिस्ट है उन्होंने यही वाला नंबर क्यों दिया? बेटा इसके पीछे क्या रीजन है, हमने देखी है, हमने क्या 1 एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट आपने पढ़ा। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? एक एटम का कितना मास है, एक एटम का कितना मास है उसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। जैसे कि आपके पास ऑक्सीजन का कितना मास है, ऑक्सीजन है 16 मास, एक ऑक्सीजन एटम का, जिसको हम देख भी नहीं पाते, एक ऑक्सीजन एटम का कितना मास है? 16U। और ये क्यों दिया गया था? ये मैंने आपको करवाया था प्रॉपर वन शॉट में कि 16U क्यों बोला जाता है। ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करके इस यूनिट को लेके आए गए, जिसको हमने बोला एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पे ये सिर्फ एक एटम का है, एक एटम का मास हमें पता लग चुका है, जो वैसे बहुत ही ज्यादा फ्रैक्शनल यूनिट में आता, बहुत छोटा सा यूनिट आता, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन्होंने 16U एक कैलकुलेशंस करके 16 सारे फिक्स कर दिए इनके मासेस, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कितना मास दिया गया? 16U इज द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, राइट। अगर मैं पूछूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का कितना मास है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का कितना मास है, आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे मैम एक एटम का इतना मास है, तो आप एक काम करो, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। तो इसका मतलब आप हमसे पूछ रहे हो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास। तो अगर मैंने आपको एक डेयरी मिल्क चॉकलेट दी, आपको बोला 50 डेयरी मिल्क चॉकलेट का मास बताओ, तो आप क्या करोगे? उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। वही सेम चीज आपको यहाँ पे करनी है। 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का क्या कर लेना है, यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, और आपके पास ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ जाएगी। ये कैलकुलेशन से बचने के लिए, ये कैलकुलेशन से बचने के लिए सीधा सा इसका क्या आंसर दे दिया जाता है? दैट इज 60 ग्राम। अभी इसी वजह से बेटा, इसी वजह से इन्होंने इस नंबर को फिक्स किया 6.022 इंटू 10⁻23 कि एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, चाहे एटम्स हो चाहे मॉलिक्यूल्स हो, ताकि उनके पास जिस डिजिट में हमारे पास AMU था, उसी सेम डिजिट में हम एक बड़ी एटम्स की, नंबर ऑफ एटम्स का मास भी निकाल सके, ठीक है, जिसको हम ग्राम्स में निकालते हैं कि एक ऑक्सीजन एटम का मास है 16U, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास होगा 16 ग्राम। ये चीज आप कहीं भी अप्लाई कर लो, ऐसे ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछती हूं कि आपके पास H2O है, H2O जो है उसमें क्या होता है? 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो किस तरीके से आएगा? 2 1 + 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18U, ठीक है। आपका एक वाटर के मॉलिक्यूल का, सिर्फ एक वाटर के मॉलिक्यूल का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास कितना है आपके पास? 18U है। और अगर मैं आपसे बोलूं, आपको ये बताना है कि 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना होगा, 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना होगा? दैट इज सिंपली 18 ग्राम्स। आपको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका सेम मतलब है कि यहाँ पे आप 18U की जगह G लिख दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मास आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई उस नंबर को फिक्स करा गया था, राइट। आई होप सो अभी तक आपको यही चीज क्लियर हो गई होगी कि 1 मोल होता क्या है। 1 मोल क्या होता है? 1 मोल इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स, राइट। उसके बाद ये हमने देख लिया कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, राइट। ओके, सो नेक्स्ट है बेटा, एक चीज अभी आपको एक और चीज समझनी है, फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको 1 मोल बोला गया है, उसको आपने समझ जाना है कि ये बात कर रहा है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स की,
ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, राइट? ये चीज हमें ये बोल रहा है। दूसरी चीज आपको क्या समझनी है, फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। आपके पास O2 का मॉलिक्यूल है, O2 का मॉलिक्यूल है, O2 का मॉलिक्यूल है, उसका आपको गिवन है, उसने पूछा है 1 मोल में कितने ग्राम्स होंगे O2 के मॉलिक्यूल के। तो मुझे बताओ O2 का मॉलिक्यूल है, उसका कितना होता है एटॉमिक मास यूनिट में, उसका कितना आएगा, एक O2 के मॉलिक्यूल का कितना आएगा, दैट विल बी 32U, ठीक है, 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो एटम्स है, कितने, दो एटम्स केमिकली कंबाइंड है एक मॉलिक्यूल में, तो 32U आ जाएगा। तो एक मोल का क्या आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 32 ग्राम्स। तो आप ये बोल सकते हो ना यहाँ पे कि 1 मोल इन केस ऑफ ऑक्सीजन एटम, इन केस ऑफ, ये डिफरेंट हम यहाँ पे केस करेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, आप ये चीज लिख सकते हो। बताओ ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है। 1 मोल इक्वल्स टू 32 ग्राम इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बताओ ये चीज सही है, इन केस ऑफ O2 मॉलिक्यूल ये चीज बिल्कुल सही है। तो आपको एक मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना भी आ गया, एक मोल को पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना भी आ गया। आपको यही चीज करनी है हर एक एटम या मॉलिक्यूल के लिए। अगर मैं आपसे पूछ रही हूं, इफ आई एम आस्किंग यू इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में मुझे बताओ क्या हो गए इसके मॉलिक्यूल का, दैट इज कार्बन का है 16 और ऑक्सीजन के हमारे पास 2 हैं, तो दैट इज 32, तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मास क्या होता है, द मास इज 48 ग्राम्स, ठीक है, 6.022 इंटू 23 मॉलिक्यूल्स का मास 48 ग्राम्स आ जाएगा। पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे इसके पास पार्टिकल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे 1 मोल लिख देना है, ठीक है। तो ये चीजें क्या हैं, सेम ही चीज को डिफाइन कर रही हैं, सेम ही चीज को डिफाइन कर रही हैं। ऐसे ही आपको एटम्स का भी पूछा जा सकता है, किसी भी चीज का पूछा जा सकता है, ये तो चीज वैसी ही रहेगी, ये भी वैसी ही रहेगी। यहाँ पे जो इसका मास है, मोलर मास बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम इसको, मोलर मास बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मोलर मास। क्या बोलते हैं इसको, मोलर मास बोलते हैं, क्योंकि एक मोल का आप मास बता रहे हो। किसका मास बता रहे हो, एक मोल का मास बता रहे हो। तो इन जनरल आप क्या लिख सकते हो, इस चीज को इन जनरल यहाँ पे लिख देते हैं। आप क्या लिख सकते हो बच्चा, इन जनरल आप लिख सकते हो यहाँ पे आप लिख सकते हो, एक मिनट यहीं पे लिख देती हूँ 6.22, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, दिस इज मोलर मास। ये क्या है आपके पास, मोलर मास है, ओके। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मोल, ये क्या है आपका मोल कंसेप्ट है। बताओ कुछ इसमें मुश्किल लगा, क्या है इसमें, एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, दैट में बी एटम्स, दैट में बी मॉलिक्यूल्स, डिपेंडिंग ऑन दी जो भी चीज आपने ली है। उसके बाद वो जो एक मोल होता है वो मोलर मास के इक्वल होता है। मोलर मास आप कैसे निकालोगे, हर एक चीज का अलग अलग मोलर मास आप निकाल लोगे। आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक एटम या एक मॉलिक्यूल का निकाल लोगे, बस पीछे यू की जगह आपने जी लगा देना, दैट्स इट, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट चलें। अभी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, सारे आपके एनसीईआरटी के ही हैं, प्रैक्टिस करके आपको इजीली क्रैक कर लोगे इस चीज को। सो फर्स्ट आता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर फॉलोइंग। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है। देखो एक तो मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देती हूँ, फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, यहाँ पे पहला आता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और क्या होता है, एक तो ये इसका फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इस चीज का, मैं इसको कहाँ पे लिखूं, कहीं और लिख दो इस चीज को, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। वहां पे मेरे को इरेज करना पड़ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का।
अच्छा, मुझे लगता है कि आपको ये लग रहा होगा कि मैम यहाँ पे करवाने वाली है फॉर्मूलाज को क्रैम करवा के, तो फॉर्मूलाज मैं सिर्फ यहाँ पे लिखने वाली हूँ, मैंने खुद कभी फॉर्मूलाज से नहीं सॉल्व करा, तो मैं आपको क्यों करवाऊंगी। ठीक है, मैंने खुद फॉर्मूला से कभी सॉल्व नहीं करा, लेकिन जस्ट इन केस आप एग्जाम में भूल जाते हो, फिर भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फिर भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल्स होते हैं, दैट इज गिवन मास, given mass divided by molar mass, divided by molar mass इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ऊपर क्या होगा, जो चीज आपको गिवन है, चाहे वो गिवन मास हो, चाहे वो पार्टिकल्स की बात कर रहा हो, यहाँ पे क्या है, मोलर मास है एंड Na है। अगर आप इस चीज को देखोगे ये सेम ही है, यहाँ पे एटम्स है और यहाँ पे मैंने पार्टिकल्स लिख दिया है, वहां पे जो गिवन होंगे नीचे डिवाइडेड बाय जो जनरल फॉर्म में आता है, उसके बाद यहाँ पे मैंने मोलर मास लिखा है, यहाँ पे नीचे मोलर मास लिख दिया, और जो मुझसे पूछा गया होगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे जिस चीज को हमने वहां पे सॉल्व करा उसी चीज से ये फॉर्मूला बना था। ओके, उसी चीज से ये फॉर्मूला बना था। सो गाइज लेट्स डू द न्यूमेरिकल्स। पहला आता है आपके पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, बहुत ही सिंपल सा है, दैट इज गिवन मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय, डिवाइड क्या है, नीचे क्या है आपका मोलर मास, ये अपना फॉर्मूला है, दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। तो यहाँ पे तो गिवन मास क्या है आपका 52 आपको गिवन है, आपको एक मास गिवन है दैट इज 52 ग्राम्स, कि आपने इतना मास लिया है। ठीक है, दैट इज नॉट कि एक मोल में इतना होता है, ये नहीं आपको गिवन, ये आपको क्या गिवन है, 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम, ये आपने लिया है लैब में 52 ग्राम्स, सो दैट इज योर गिवन मास। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 52 डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास मतलब एक मोल में, मतलब 6.022 into 10⁻23 एटम्स में कितना होगा मास, तो उनमें कितना मास होता है, हीलियम होता है, दैट इज इट हैज मोलर मास ऑफ 4। तो यहाँ पे ये मोलर मास आपको पता होने चाहिए, सो दिस इज 4, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, आंसर क्या आ जाएगा 414। ओके, सो ये आ जाएगा आपका 13 मोल्स, क्या आ जाएगा आपका 13 मोल्स आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दोगे 13 मोल्स आ जाएगा। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला बेसिस पे। नाउ नेक्स्ट थिंग, जो मैं चाहती नहीं हूं कि आप फॉर्मूला बेसिस पे करो, व्हाट इज द रीजन, क्योंकि अभी तो ये बहुत इजी सा है, चीजें बाद में अगर कॉम्प्लिकेटेड होगी तो फॉर्मूलेज में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कैसे करो, बाकी जो भी मेथड आपको ईजी लगता है उसी मेथड से करना। देखो आपने क्या करना है, यहाँ पे इक्वल्स टू लगा लेना है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे बोला गया है कि आपके पास है 52 ग्राम्स, आपके पास है 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। ठीक है, 52 ग्राम्स है हीलियम के, आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स, मतलब रिश्ता हमें किसके बीच में देखना है, रिश्ता हमें मास एंड नंबर ऑफ मोल्स के बीच में रिश्ता पता होना चाहिए। और इसी रिश्ते को हमने यहाँ पे देखा है कि एक मोल और मास के बीच में ये रिलेशन है, 1 मोल इज इक्वल्स टू मोलर मास। उसी रिश्ते को हमने यहाँ पे लिख देना है, 1 मोल इज इक्वल्स टू मोलर मास। मोलर मास क्या है इसका, दैट इज 4, मोलर मास क्या है इसका 4 ग्राम है। अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, जो भी चीज पूछी गई है उसको हम ले लेते हैं, x से डिनोट कर देते हैं, दिस इज x, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो मेरे को पूछा गया है डिवाइडेड बाय कितना मास मैंने लिया। ये क्या है, एक जनरल फॉर्म है कि एक मोल में 4 ग्राम होते हैं, और किसके बीच में रिश्ता देखना था, मोल एंड मास के बीच में, वो हमने इसकी रिश्तेदारी यहाँ पे लिख दी। तो हमने x अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, किस में से, 52 ग्राम्स ऑफ जो हमने हीलियम लिया है। ठीक है, तो अभी क्या कर देना, इन दोनों चीजों को डिवाइड कर दो, 1/x इक्वल्स टू 4/52, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 52 डिवाइडेड बाय 4, x क्या आ जाएगा आपका, x विल बी इक्वल्स टू 13 मोल्स, x क्या आ जाएगा 13 मोल्स ही आ जाएगा। सेम वही तरीका है, अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा नहीं फॉर्मूला इजी है, नहीं ये इजी है। ठीक है, देख लेना, मैं दोनों तरीकों से करवाऊंगी, जो आपको इजी लगेगा। मुझे पर्सनली ये इजी लगता है, आपको शायद फॉर्मूलाज इजी लगे, सो टोटली योर चॉइस। ओके, मुझे क्या है, मुझे सिर्फ ये चीज याद है, दैट इज 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 into 10⁻23, और यहाँ पे ये मोलर मास की कुल है, दैट्स इट। मुझे सिर्फ ये लाइन याद है, उसके बाद मैं इसके सारे फॉर्मूलाज को, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूंगी।
नेक्स्ट पूछा गया है आपसे, किसके बीच में रिश्ता पूछा गया है, 12.044 इंटू 10 रेज़्ड पावर नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। तो एक तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मोल्स, आपको पता क्या करवाना है, मोल्स पता करवाने हैं, ठीक है। मोल्स के और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में रिश्ता पूछा गया है, तो 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23। क्या है हमारे पास, हीलियम के एटम्स हैं, तो यहाँ पे हम एटम्स लिख देंगे, ओके। उसके बाद आता है हमें नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो मैं इसको x मोल्स लिख लूंगी। नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया है और उस मोल्स में कितने एटम्स दिए गए हैं, दैट इज 12.044 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23 एटम्स दिए गए हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगी, इन दो चीजों को मैं डिवीजन में ले जाऊंगी, दैट इज 1/x इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23 डिवाइडेड बाय 12.044 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 12.044 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23। तो आपके पास x कितना निकल के आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। आपके पास कितने आ जाएंगे, 2 मोल्स विल बी योर आंसर। क्या आ जाएगा आंसर, 2 मोल्स विल बी योर आंसर, ओके। सो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चाहे आप इसको एक फॉर्मूला बेसिस पे कर सकते हो। फॉर्मूला बेसिस पे आप कैसे करोगे, दैट इज आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला बेसिस पे क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, दैट इज 12.044 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23 डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास, एवोगैड्रोस नंबर। तो ये भी काफी इजी, अगर आपको फॉर्मूलाज इजीली याद रह जाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत इजी है, ओके। ये भी आपके लिए बहुत इजी है, ठीक है, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट दी मास ऑफ फॉलोइंग। तो आपको फॉलोइंग का मास निकालना है, एक एक करके सभी पार्ट्स को देखते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट इज 0.5 मोल। क्या है पहला पार्ट, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। तो इसके लिए पहले N का, व्हाट इज दी एटॉमिक नंबर ऑफ N इज 7, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 14U, ठीक है। तो इसका मोलर मास कितना होगा बेटा इसका, दैट इज योर 28U। बट यहाँ पे हमें N2 गैस की बात कर रहा है, N2 गैस मतलब मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। तो N2 का एटॉमिक मास होता है 12, दैट इज 28U। यहाँ पे, अरे एक मिनट भाई, एक मिनट, ये क्या कर दिया आपने, यहाँ पे 14 ग्राम आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे नाइट्रोजन का एटम का एटॉमिक मास, देन इसके 1 मोल का मास कितना है, दैट इज 14 ग्राम। बस U की जगह मैंने ग्राम लगा दिया। जो N2 मॉलिक्यूल है दैट इज N2 है, तो 14 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी 28U। तो N2 का मोलर मास कितना होगा, वो सिर्फ आपने U की जगह ग्राम लगा देना, ये पहले आपने ये चीजें लिख ली, ठीक है। सो आपसे पूछा गया है, क्या चीज पूछी गई है, मास आपको निकालना है, मास निकालना है, मतलब मोलर मास एंड मोल के बीच में रिश्ता देखना है। तो मोलर मास एंड मोल के बीच में क्या रिश्ता है, 1 मोल इक्वल्स टू, 1 मोल किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, N2 गैस की बात कर रहा है। 1 मोल इक्वल्स टू 28 ग्राम्स, ठीक है। कितने इक्वल है, ये इसका मोलर मास के इक्वल है ना। तो मोलर मास क्या है N2 का, दैट इज 28 ग्राम्स, ठीक है। ये इसका मोलर मास है, ये क्या है, 1 मोल है। 1 मोल में कितना मास होता है, मोलर मास होता है। तो N2 का मोलर मास इज 28। ये तो हमें जनरल पता है कि ये चीज ऐसे होती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि 0.5 मोल में आपके पास कितने, 0.5 मोल में आपके पास कितना मास होगा। तो मास यहाँ पे x पूछ लिया गया है, इस चीज को मैंने डिवीजन में ले आना है। 28/x यहाँ पे आ जाएगा 1/0.5 और ये यहाँ पे क्या चला जाएगा, x इक्वल्स टू 28, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा 0.5, ठीक है। ये चीज आ जाएगी, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, दैट इज 28 इंटू 1/2 और ये आ जाएगा आपके पास 14। क्या आ जाएगा आपके पास, 14 आ जाएगा। तो वो कहता कि अगर आपने 1 मोल में 28 ग्राम्स होंगे तो 0.5 मोल में कितने ग्राम्स होंगे, 0.5 मोल में 14 ग्राम होंगे, ठीक है। 0.5 मोल में कितने ग्राम्स होंगे, मास कितना आ जाएगा इसका, 14 ग्राम आ जाएगा। ये है इसका पहले का आंसर, ठीक है। अब भाई अगर इसको आप फॉर्मूला बेसिस पे करोगे तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये गिवन मास कितना आ जाएगा इसका, गिवन मास 28 है, नहीं गिवन मास इज x,
एक मिनट, फॉर्मूला आपका क्या लगा, गिवन मास, फॉर्मूला क्या लगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। अभी देखो आपको गिवन क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 0.5, आपको गिवन मास क्या प्रोवाइडेड है, गिवन मास आपको दिया ही नहीं हुआ, उसको x ले लेते हैं, 0.5 आपको मोल्स गिवन है, एंड आपको यहाँ पे मोलर मास क्या है 28, सेम वही चीज है, ठीक है। आपको ये क्या आ जाएगा 28 इंटू 0.5। तो मैं दोनों तरीकों से करवा रही हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए आपको। अगर आपको इस तरीके से करना है ऐसे कर लो, वैसे करना है वैसे कर लो, पर दोनों ही नहीं करके आ जाने, ठीक है। तो आई होप सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैं क्या करूंगी, मैं फॉर्मूलाज नहीं अप्लाई करूंगी, मैं सिर्फ इस तरीके से आपको ये सॉल्व करवाऊंगी। तो बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट इज 0.5, बी पार्ट इज 0.5 मोल ऑफ एन एटम्स। आपको यहाँ पे एटम्स की बात करी गई है, तो बताओ एटम्स का, एन एटम का मैंने क्या लिखा था, मोलर मास। एन एटम का मोलर मास सिर्फ एक एन एटम का, अगर इसका एटॉमिक मास की बात करते हो दैट इज 14U, ठीक है। अगर आप इसके मोलर मास की बात करते हो एन एटम की, वो क्या आ जाएगा आपका 14 ग्राम आ जाएगा। सिर्फ U की जगह हमने G लगा देना है। और यहाँ पे पूछा गया है उतने ही मोल्स में, मतलब आपको रिश्ता किसमें देखना है, मोल में, एक मोल में कितना मोलर मास है, यहाँ पे कितना मोलर मास है। यहाँ पे आपने N2 मॉलिक्यूल का नहीं बताना, यहाँ पे एक एटम की ही बात कर रहा है। यहाँ पे देखो N एटम्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक एटम का कितना होता है मोलर मास, दैट इज 14 ग्राम्स, ठीक है। और आपसे पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए हैं, नहीं नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछे गए, नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन है। तो कहता 0.5 मोल में कितना होगा हमारे पास मास, तो यहाँ पे x आ जाएगा, इन दो चीजों को हम डिवाइड कर लेंगे, ओके, दिस इज 0.5 और ये आ जाएगा आपके पास, ये ऊपर चला जाएगा, ये 14 इंटू 0.5, यहाँ पे आ जाएगा 14 इंटू हाफ, दैट इज 7 ग्राम इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया। अभी ये चीज आप खुद करोगे, फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करने हैं वो तो सिर्फ यह फॉर्मूला में पुट करना है, दैट्स इट। अभी जिनको फॉर्मूलाज नहीं याद होते ये उनके लिए है, ठीक है, उनके लिए है, ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। ऐसे कर लोगे बहुत इजीली सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट इज 3 पॉइंट, आपके पास क्या है 3.011 नंबर ऑफ एन एटम्स। तो पहले बात बेटा किसकी कर रहा है, एन एटम्स की बात कर रहा है। रिश्ता किसके बीच में जोड़ना है, मास और एटम्स के बीच में, मास और एटम्स के बीच में रिश्ता जोड़ना है। तो ये रहा एक मोल में कितने एन एटम्स का कितना मोलर मास होता है, 14 ग्राम होता है। और एक मोल में कितने एन एटम्स पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो रिश्ता किसके बीच में हमने देखना था, मास एंड पार्टिकल्स के बीच में। तो मोल को यहाँ पे इरेज कर देते हैं, आपके पास ये चीज आ गई, ठीक है। ये चीज हमें पता लग गई कि एन एटम्स के केस में इतना मोलर मास इक्वल्स टू इतना एटम्स। ओके, नाउ आस्किंग, ये क्या पूछ रहा है, मास ही पूछ रहा है, यही चीज पूछ रहा है। और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसने गिवन है, पार्टिकल्स कितने गिवन है, 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स आपको गिवन है, ठीक है। इस चीज को आपने डिवाइड कर देना है, दिस इज 14/x, उसके बाद आता है 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ पे आएगा 3.011 इंटू 10⁻23। ओके बच्चा, तो ये आपने क्या कर लेना है, ये चीज तो यार कट होके दिख ही रही है, ये 2 आ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये जो x है ये ऊपर चला जाएगा, ये रहा 14 और यहाँ पे ये 2 नीचे आ जाएगा, दैट विल बी 7 आ जाएगा आपके पास। 7 ग्राम इज द आंसर। कोई कैलकुलेशन में यार कोई दिक्कत आ जाए तो बता देना, ठीक है। ये था यहाँ पे, ओके ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर लिया, 14/x 6.022, 23 कट हो गई, ये 2 चला गया, 14 ये ऊपर चला गया, इधर चला गया, ओके ठीक है। अगर कोई कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बता देना, ठीक है। कैलकुलेशन में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है समझाते समझाते, ठीक है। वैसे तो आई थिंक दिस इज राइट ओनली। तो ये आपका आंसर आ गया है थर्ड पार्ट का। नाउ कमिंग टू फोर्थ पार्ट, फोर्थ में आपको क्या पूछा गया है, 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा है बेटा, आपको नंबर ऑफ N2 के मॉलिक्यूल्स को किसके साथ लिंक करना है, मास के साथ, जो चीज पूछी गई है। तो मास क्या है बताओ, मोलर मास
N2 मॉलिक्यूल का, दैट इज 28 ग्राम है। ओके, ये किसके इक्वल है, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना, ये उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे किसके, हमारे N2 के। उसके बाद पूछ रहा है वो कि हमें बताओ क्या है इसका मास, ये रहा मास, और यहाँ पे कितने पार्टिकल्स दिए, सेम उतने ही पार्टिकल्स दिए हैं, दिस इज मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे आप क्या करोगे, इस चीज को डिवाइड कर दोगे, 28 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, लिखना तो पड़ेगा ही यार फिर भी, तो ये कट होके क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 28 ग्राम्स ओनली। ठीक है, क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 28 ग्राम्स, राइट। चले, अभी तक समझ में आया कर क्या रही हूं मैं, यहाँ पे सिर्फ जो चीज बस रिश्ता बना रही हूँ किसके बीच में, एक मोल, पार्टिकल्स एंड मोलर मास, ये तीन चीजों के बीच में सारा मोल कंसेप्ट इसी तीन चीजों के बीच में घूमता फिरता रहता है, सेम वही चीज है। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला मेरे हिसाब से तो याद रखने की इतनी तुम्हें जरूरत नहीं है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है आपके पास Na एटम का। ओके, सो Na एटम का पहला हम देखते हैं, फर्स्ट इज आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। गिवन क्या है, आपको मास गिवन है, तो मतलब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक मोल में बेटा कितने पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स की बात कर रहे हैं ना, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं किसके, Na के, और साथ में Na का मास क्या होगा, मोलर मास क्या होगा, Na जो होता है उसका मोलर मास इज 23 ग्राम्स। ठीक है, एटॉमिक मास इज 23U, इसका मोलर मास क्या है, 23 ग्राम्स। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 23 ग्राम्स, यहाँ पे क्या लिख दोगे, 23 ग्राम्स लिख दोगे। किसके बीच में, दो चीजों के बीच में रिलेशन देखना है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, और हमने यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मोलर मास के बीच में देख लिया क्या रिलेशन है। आफ्टर दैट आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, मतलब ये चीज निकालनी है, एंड आपको क्या निकालना है, गिवन क्या है आपको, 46 ग्राम आपको इसका गिवन है। सो यार इसके आंसर आप खुद निकालना। ठीक है, इसके आंसर आप खुद निकालना, दैट विल बी 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय x आ जाएगा, यहाँ पे 23 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 46, तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी, आ जाएगा आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, ये रहा x, ये ऊपर चला गया, ये इधर चला जाएगा, दैट विल बी 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, 12.044 इंटू 10⁻23 आपके पास एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज, क्या करा, सेम वही चीज मैंने अप्लाई करी। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 ग्राम्स है। नेक्स्ट का, इसका और इसका, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट का मैं आपको हिंट दे देती हूँ, आंसर आपको खुद करना है, और आपकी एनसीईआरटी में सेम चीज गिवन है, तो आप देख भी सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है या गलत है। ओके, सो यहाँ पे है सेकेंड पार्ट, देखो सेकेंड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, O2 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है। ऑक्सीजन जो एटम है, ऑक्सीजन एटम है, उसका मोलर मास बेटा क्या होता है, दैट इज 16 ग्राम्स। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल का क्या होगा, 32 ग्राम्स होगा, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 32 ग्राम्स है इसका मोलर मास। कंपेयर इसको किसके साथ करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे। नीचे आपने क्या लिख देना है कि आपको कितना मास गिवन है, दैट इज मास कितना गिवन है बेटा आपको, लास्ट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही थे ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही थे, हाँ जी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मास कितना गिवन है, दैट इज 8 ग्राम आपको मास गिवन है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको निकालने हैं, आपने इसको x लिख देना है, उसके बाद इससे डिवीजन कर लेनी है, 6.022 इसके 23 आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। इस चीज को सॉल्व करके आपने बताना है क्या आंसर आएगा इस चीज का। ठीक है, क्या करा हमने यहाँ पे, सेम वही चीज, किसके बीच में, मोलर मास एंड पार्टिकल्स के बीच में हमने रिलेशन देखा, क्या आएगा, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इसके बाद आपका थर्ड आता है, थर्ड इज
थर्ड में हमने क्या करा, यहाँ पे 0.1 मोल, यहाँ पे मोल और किसके बीच में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में रिलेशन बताना है। एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 आपके पास यहाँ पे एटम्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे इतने कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, डन, इतना लिख दोगे। उसके बाद क्या आएगा आपके पास, 0.1 मोल आपको ऑलरेडी गिवन है, 0.1 मोल यहाँ पे लिख दो, 0.1 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, 0.1 मोल यहाँ पे आ गया, और पार्टिकल्स इतने बताए हैं, एटम्स आपको इतने गिवन है बेटा। तो यहाँ पे देखो पार्टिकल्स तो हमने फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे लिख दो x, राइट, यहाँ पे लिख दो x, यहाँ पे x, मेरा x लग भी रहा है, नहीं लग रहा, ठीक है, दिस इज x। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों चीजों को डिवाइड कर देना है, 2 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय x, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.1। ये आपके पास क्या x निकल के आता है, कैलकुलेशन इज योर होमवर्क। आपको 3.5 एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट एंड 3.5 एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है। एंड में आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, x की वैल्यू आपको एंड में बतानी है, राइट। ठीक है, चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको अनसॉल्व्ड है, तो आपको एक बार इसका बता देती हूँ। इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, अगर वो बोल रहा है अगर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेट 12 ग्राम्स, वो कहता है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का वेट कितना है, 12 ग्राम्स है। कितना है, 12 ग्राम्स है। व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो एक एटम ऑफ कार्बन का कितना मास होगा। ठीक है, तो आपको 1 मोल का गिवन है, दैट मींस आपको 6.022 है। तो इसका आंसर हमें पता ही है, लेकिन नहीं, हम इसको पूरा सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, दैट इज 1 मोल ऑफ कार्बन एटम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स का मास वो कितना बता रहा है, 12 ग्राम्स है। ठीक है, ये तो हमें पहले भी पता था कि एक मोल का इतना होता है। पूछ क्या रहा है वो हमसे, एक एटम का, एक एटम मतलब वो यहाँ पे पूछ रहा है हमसे 1 एटम का मास पूछ रहा है, कितना होगा, x पूछ रहा है आपसे। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इन दो चीजों को डिवाइड कर दो, 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा x, और ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये आपके पास चीज आ जाएगी, जिसका सॉल्व करके, एक मिनट, x यहाँ पे चला गया, x यहाँ पे गया, हाँ ठीक है, एक एटम का निकाल रहे हैं। यहाँ पे जब इसको आप मल्टीप्लाई या डिवीजन करके आपका क्या निकलेगा, दैट विल बी आपके पास इन यू आ जाएगा 12u। ठीक है, इसका आंसर इन AMU क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट में इसका आंसर क्या होगा, 12u होगा। अगर ये ग्राम के बीच में ही पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है इन ग्राम्स ओनली, इन ग्राम्स ही पूछ रहा है, वो कहता है ज्यादा चतुर बनने की जरूरत नहीं है, मैं ग्राम्स के बीच में ही पूछ रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे x का इससे डिवीजन कर देनी है ना, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझाती हूँ बेटा, हुआ क्या यहाँ पे, 1 मोल, एक मोल कार्बन एटम, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। एक मोल ऑफ कार्बन एटम्स का कितना मास होता है, 12 ग्राम होता है। और हमें पता है एक मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स की बात कर रहा है, निकालना एक एटम का है, एक एटम इक्वल्स टू x, उसमें हमने मास निकालना है। तो इन दो चीजों को हमने डिवीजन करना है, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, x का आंसर आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय दिस मच। तो आपका ये आंसर आएगा इन ग्राम्स। ये किस में आएगा, इन ग्राम्स आएगा। अगर ये सिंपली एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहा होता तो हमें पता है उसका आंसर क्या होता, 12u होता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। अभी पूछ रहा है किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। एक जगह पे इन्होंने हमें सोडियम गिवन है, दूसरी जगह पे क्या गिवन है आपके पास, 100 ग्राम्स ऑफ आयरन गिवन है। ठीक है, ये दो चीजें आपको गिवन है, सोडियम एंड आयरन। तो आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछना है, मास दिया हुआ है। ओके, सो मोलर मास जो होता है सोडियम का, दैट इज 23 ग्राम। उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। आपको ये बोल रहा है 100 ग्राम्स में आपको निकालने हैं, कितने पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, कितने पार्टिकल्स निकालना है, जो भी चीज निकालनी है उसको x बोल देना है। 23 ग्राम में इतने पार्टिकल्स होते हैं, आप बोलो इतने पार्टिकल्स का मास 23 ग्राम्स होता है। तो 100 का कितना होगा, ये इसको चीज को डिवाइड कर लो,
दिस मच, यहाँ पे आएगा 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ पे डिवाइडेड बाय x आ जाएगा, ये x इधर चला गया, ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय आ जाएगा 23, और यहाँ पे आ जाएगा इनटू 100। ठीक है, ये चीज बेटा आपकी आ जाएगी। यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है, इस साइड पे हम y ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या आएगा, दिस इज आपको आयरन का मास दिया हुआ है 56। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब 56, ये आपको U गिवन है, U मतलब यहाँ पे आपको एक एटम का दिया हुआ है, तो हम इसका मोलर मास देखेंगे, दैट विल बी ग्राम्स, तो आएगा 56 ग्राम्स। 6.022 इंटू 10⁻23 Fe एटम्स होंगे इसके बीच में। हमें पूछ क्या रहा है, वो 100 ग्राम्स में कितने होंगे, 100 ग्राम में कितने होंगे, x होंगे, तो इस चीज को डिवाइड कर लोगे, 56 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय x आ जाएगा, y लिख दो यार, इस चीज को हर जगह x, ये तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या लिख दो, y लिख दो। ओके, दिस इज y, यहाँ पे भी y आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y, यहाँ पे आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 100। ठीक है, अभी देखो, सो बेटा देखो, यहाँ पे हमने सोडियम का भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लिए हैं, नंबर ऑफ एटम्स, और आयरन के भी नंबर ऑफ एटम्स हम निकाल लेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेना, y की वैल्यू निकाल लेना, ये खुद से करना है। लेकिन अगर इसका डायरेक्ट आपको आंसर देना है, वैसे तो इसको सॉल्व भी करना है, आपने x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अगर डायरेक्ट आंसर देना है तो कैसे दोगे, ये रहा देखो, यहाँ पे नीचे क्या है 23 है, यहाँ पे नीचे क्या है 56 है, ऊपर जो डिजिट्स हैं दैट आर सेम, ऊपर जो डिजिट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, सेम क्वांटिटी से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे जो डिवीजन वाली क्वांटिटी है वो स्मॉलर है, इसका मतलब जो ऊपर वाली क्वांटिटी होगी वो ज्यादा होगी, यहाँ पे डिवीजन वाली क्वांटिटी उससे डबल है, 23 से डबल है। तो यहाँ पे बेटा देखो, अगर इस चीज को हम देख लेते हैं, सी दिस इज, ये जो पूरा अमाउंट है ये क्या है, दिस इज योर, इसको पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सीधा x डिवाइडेड बाय y कर लो ना, अगर सीधा यहाँ पे x डिवाइडेड बाय y कर लो, तो x डिवाइडेड बाय y आपके पास क्या आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 56, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 23 इंटू, यहाँ पे क्या रह जाएगा बच्चा, यहाँ पे आ जाएगा 56, यहाँ पे आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, ये कट हो गया, ये आ जाएगा, ये कट हो गया आ जाएगा 2, दैट विल बी 2। तो आपके पास x डिवाइडेड बाय y क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो x है आपके पास दैट इज डबल ऑफ y, तो y यहाँ पे छोटा है, x यहाँ पे बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y, और कितना बड़ा है, x y का डबल है, दैट मीन्स जो हमारे पास सोडियम के एटम्स हैं वो डबल हैं एज कंपेयर टू आयरन। ठीक है, तो मेरे को ये सारी चीजों को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इसमें कैलकुलेशंस काफी इजी होती है, कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम नहीं आती है आपको, अगर आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, इसके फॉर्मूलाज को इजी अप्लाई कर पा रहे हो, जिस मेथड से मैंने आपको बताया उस मेथड से, यूनिटरी मेथड से इजीली इसको अप्लाई कर पा रहे हो, तो आपको फॉर्मूलाज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कैलकुलेशंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दिक्कत कहाँ पे आएगी आपको, सिर्फ आपको ये एक चीज याद रखनी है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, दैट इज मोलर मास इक्वल्स टू 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। बस आज का यही सार है कि आपको ये चीज याद रखनी है, दैट्स इट, दिस इज द थिंग जो आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेनी है। अगर आपको ये चीज आती है ना, आपने प्रैक्टिस करी है क्वेश्चंस की, इजीली आप मोल कंसेप्ट के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट मोल कंसेप्ट। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो मुझे जरूर बताइएगा। जो जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको बोला है उसके आंसर्स आपको खुद देने हैं, कमेंट सेक्शन में मैं देखती हूँ कौन से बच्चे सही आंसर देते हैं और कौन से बच्चे अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट मोल कंसेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, ऑल द very best for your exams.